फाइनल रिप्लाई। ध्रुव भाई आपको पता है रिप्लाई कब दिया जाता है? जब सामने वाला कुछ कहता है। उसने अभी तक आपको कुछ कहा नहीं, काउंटर कहां है उसका जिसके रिप्लाई में आपने ये डाला? मुझे ये बताओ। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंची, क्योंकि 7-8 हजार साल पहले खत्म हो गई थी। जीनियस, समझा? बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बैटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। What a fucking day! और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की क्या साउंड था भाई? पर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे बात है इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? बुरा यही हुआ कि मीम्स। अरे अच्छा क्या हुआ इसके साथ? मैं इसकी जगह होता और मैं जहां जाता मेरे को लोग देख के वो करते, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो फिर भाई मतलब आई थिंक नॉट वर्थ इट ब्रो, नॉट वर्थ इट। भले ही भाई उसके बाद मेरे को हर महीने एक नए जुए की आपकी प्रमोशन आ जाए या फिर मैं किसी म्यूजिक वीडियो में आ जाऊं भले ही, लेकिन फिर भी भाई मतलब आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। बन रहे थे, हंस रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं इस एक इंसान पर वीडियो बनाकर। बात कुछ व्यूज आए हैं 26 मिलियन, इसलिए ऐसी है दोस्तों कि यहाँ बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है। हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव, सारी एल्विश यादव की गलती है। मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनालिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं और इसे एक को सुधार दिया तो क्या कर दिया? पिछले वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एल्विश किसी ने, तुमने चेक किया 9 पर था? हैं? कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा। ओनली फैंस प्रोमो, लॉट ऑफ पीपल डू इट ऑन ट्विटर नाउ ब्रो। मुझे क्या मिलेगा ये करके? ऐसे ही ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग। रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज रेडिट पे ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो अपनी बीवियों को झूठ बोल रहे हैं ताकि उनका डिवोर्स ना हो, और उनकी आड़ में आप बच रहे हो। ये बेवकूफी काउंटर 10 माना ही नहीं जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता ये बग है भाई, मैं नहीं मानता ये बग है। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ये बग है तो कितने बग है मैं बताता हूँ भाई। आज के बाद ये बग है तो हर एक चीज बगी है मेरे भाई। आज के बाद मेरे को कोई कुछ भी बोलेगा ना, मैं बोलूंगा बग है मेरे भाई, बग है। एनीवेज, फिर एल्विश मेरी टीम की बात करता है। कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से, समझ रहे हो? वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। Are we supposed to know them? इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज। राठी कहते हैं जयेश तुझे चाहिए तो बताना, आई हैव ड्राइव लिंक। जयेश तुझे चाहिए तो बताना, आई हैव ड्राइव लिंक। कहिए कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, कम से कम एक इंटरव्यू ही देख लेता मेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले। आपकी टीम कितनी बड़ी है? बने 50-100 लोग हैं? कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं? क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो ढूंढ। भाई ये मैथ ला रहा है बीच में भाई, ये बीच में मैथ ला रहा है भाई। ये क्या? लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है। भाई ध्रुव भाई काउंटिंग तो मैं भी कर लेता हूँ भाई, मल्टीप्लिकेशन लेके नहीं आती मेरे को। और मैं जब भी फिंगर से मल्टीप्लिकेशन करने जाता हूँ तब गलत ही निकलता है। इनफैक्ट वो
कैरी फॉरवर्ड वाला तरीका मेरे को नहीं आता है। आप अगर वो भी सिखा देते तो बढ़िया रहता। अकाउंटिंग करना। और सबसे कमाल की बात, बाकी टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताए वो भी गलत है। अच्छा आगे चले तो एल्विश कहता है कि मैंने एक फेक मैंने कहता भाई अब 9 फेल तो इसलिए मैथ समझने नहीं आ रहा। टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताए वो भी गलत है। अच्छा आगे चले तो एल्विश कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। सीईओ ने इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूं वो सही चीज है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ये ऐड क्यों करी आपने। नहीं, सेम बात नहीं है, क्योंकि मसाले और क्रिप्टो करेंसी एक बात नहीं है। तो कि क्योंकि मसाले क्या है कि मसाले गलत होने में क्या है ना, 1% चांस होता है कि मसाले गलत हैं, इससे खा के कोई किसी की जान चली जाएगी, क्योंकि वो मसाले हैं, खाने के लिए होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है ना कि 99% लोग जानते हैं कि इसमें जा रहे हैं पैसे डूबने। तो मतलब आई थिंक दोनों बहुत ही मतलब अलग अलग चीज़ है वैसे तो प्रमोट करने के लिए मेरे हिसाब से। तो आप ये कंपेरिजन तो कर नहीं सकते। ठीक है भाई, हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो लेकिन मेरे हिसाब से तो ये जिस तरीके से बोल रहा है ना, मतलब मुझे लगता है भाई कि मुझे ऐसा लगता है ना कि इसको बस इतना बोल देना चाहिए कि यार ठीक है भाई, मैंने एक बार करा गलती से। पर ये जो इस तरीके से ये मुझे पता है क्या अच्छा नहीं लगता भाई, कि ये जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर देता है और उसके बाद वो दोनों को सेम वेवलेंथ पे ला देता है, और उसके बाद जो क्या कहते हैं ना भाई, उसके बाद जो ये ऐसे मतलब कितना ज़्यादा डाउन प्ले कर दे रहा है चीज़ों को, तो मुझे वो नहीं पसंद कि ये जो कंपैरिजन ड्रॉ करता है डाउन प्ले करने के लिए, चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, वो नहीं पसंद। मुझे तो लगता है कि गलती तो है, मतलब पिछले वाली चलो बग है, वो तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो चलो गलती तो है, लेकिन ये जिस तरीके से डाउन प्ले करके उसको अभी वो कर रहा है इज फनी टू वॉच। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। इन बेटिंग एप्स में करोड़ों युवाओं का पैसा और समय बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है उनके मेंटल फ्रेम का डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, कभी भी किसी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की प्रमोशन नहीं करी। तीसरा, किसी भी चाइनीज कंपनी की प्रमोशन नहीं करी। चौथा, किसी भी फास्ट फूड चाइनीज इस ध्रुव राठी भाई, तुम लोग मैं ध्रुव राठी को आज तक हेट करता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि ही इज एवरीथिंग दैट आई डोंट लाइक एंड ही इज बोरिंग। अगर तुम लोग मेरे को पहले ही बता देते कि ध्रुव राठी आल्सो हेट्स चाइनीज पीपल एंड ही इज आल्सो अ रेसिस्ट, तो फिर मैं ऐसा सोचता कि कम से कम वी हैव समथिंग इन कॉमन, और मैं शायद इसको इतनी हेट की नजरों से नहीं देखता हमेशा भाई, जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे और वहां पे जीतेंगे बढ़िया। ठीक, ये बढ़िया क्लिप है भाई। कोई तुमसे ओपिनियन मांगे पर बेटा हम नहीं दे रहे, हम देंगे स्टेक पे। और एल्विश, इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है। मैंने देखा पिछली बारी डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं। चल ऐसा करते हैं, तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब एल्विश 40 की जगह एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर। इससे 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। उतनी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा। इससे 42% ऑफ मिलेगा। तो देख ले, अच्छा मौका है। के अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा, की DW के लिए काम करता है। एक बार फिर से अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया। इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में। पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। ये पता है किस किस के लिए काम करता है? ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए, मेरे पूरी दुनिया में ये एक वीडियो बनाई एल्विश ने, उसमें ये
जिन लोगों का नाम ये ले रहा है पॉइंट प्रूफ करने के लिए, उनका नाम हर बार गलत कैसे ले सकता है यार? ये मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि भाई ये ऐसी बात हो गई भाई कि तुम क्रिकेट खेलने गए बैडमिंटन रैकेट के साथ। मतलब उस पूरी वीडियो का पॉइंट था भाई ये, और वही इसने गलत कैसे बोला भाई? दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। इंडिया के खिलाफ कंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने साथ मिलकर टीआरटी स्टार्ट किया है। हाय राम, एक बार फिर से ये अनपढ़ एल्विश पढ़ नहीं पाया। यार ये इन बड़ी बड़ी बातों को बीच में क्यों लाया यार? एट दिस पॉइंट ही इज साउंडिंग लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। मुझे तो डाउट होता है कि इसने स्कूल से पास आउट भी किया या नहीं किया, क्योंकि इसके आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा जो इसने पीछे दिखा रखा है कि आईएसआई ने साथ में मिलकर टर्की के टीआरटी वर्ल्ड शुरू किया है। आर्टिकल में लिखा है टर्की इंटेलिजेंस एजेंसी और आईएसआई साथ में मिलकर एक प्रोपेगेंडा टीम शुरू कर रहे हैं टीआरटी वर्ल्ड के थ्रू। ये नहीं कि टीआरटी वर्ल्ड ही शुरू कर रहे हैं। अब वो अलग बात है दोस्तों कि आर्टिकल भी फर्जी है, क्योंकि ये फर्जी न्यूज वेबसाइट ने लिखा है, यानी कि गोदी वेबसाइट ने। लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है नहीं? हाँ। एनआईए ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर नो ब्रो, नो 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 नो। अरेस्ट करा था क्योंकि इसके तार आतंकवादी, ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार अलकायदा उनके साथ काम कर रहा था। अलकायदा पलकायदा, यार तू कुछ भी बकवास किए जा रहा है जो तेरे मन में आ रहा है। नहीं, इरफान महराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इरफान महराज का जो अरेस्ट किया है एनआईए ने, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा। इन्हें यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया है, एक ऐसा अरेस्ट जिसका कन्विक्शन आज तक साबित नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। कौन से ब्रांड की है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच? हाँ, मैं पहनूंगा because I fuck with that shit heavy. Human rights, especially like international, I fuck with it, bro. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए। ये एक गलत अरेस्ट है। वैसे अरेस्ट से याद आया एल्विश, तू भी कुछ महीने पहले रो रहा था कि तेरा अरेस्ट हो गया, मीडिया वाले तेरे खिलाफ गलत खबरें चला रहे हैं, और तू खुद यही काम कर रहा है आज यहाँ पर। मैं नहीं जानता कि तेरा ये जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस निकला और फिर भी पुलिस वालों ने तुझे अरेस्ट कर लिया, तो फिर मत रोइयो, क्योंकि तेरे को बचाने कोई ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं आएगा। गोदी मीडिया भी तेरे फेवर में खबरें नहीं चलाता है वैसे। मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई। इसलिए कहावत सुनी है ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करे। इसने ऐसा म्यूजिक क्यों लगाया है बैकग्राउंड में यार? आई नीड टू पॉज फॉर अ सेकंड। और मेरे को बस ये इसने ऐसा देखो, वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है। ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से लिखनी नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं, डबल ई करके लिखता हूं। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया, 5 साल केजरीवाल। गाना बनाया इसने? एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊंगा, वो भी आज से 10 साल पहले? इस गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल के। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। असलियत में मैंने इस गाने का सिर्फ एक री एडिट बनाया था आउट ऑफ पैशन। इस चीज पर बात मैंने स्टोरी ऑफ माई Nobody could ever get me say that, bro. Nobody could ever get me say that भाई कि मैंने आउट ऑफ पैशन बनाया था। वो हर साल केजरीवाल या जो भी गाना था वो उस पे मैंने एडिट बनाया आउट ऑफ पैशन, क्योंकि मुझे पसंद है वो। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद। अरे ये म्यूजिक चेंज क्यों कर दिया? हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, हमारे नहीं हो रहे गूज बम्स। हम आए हैं तेरे को एल्विश को गाली बकते हुए देखने के लिए। हमें इमोशनल ट्रिप मत कर हमारे साथ, ये आंदोलन मत कर हमारे अंदर। नहीं, उस समय उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का चंदा नहीं था। ये देखो ये क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई? ऐसा लग रहा है कोई प्री इंडिपेंडेंस फिल्म है जिसमें हमारे ब्रिटिश के अगेंस्ट की स्ट्रगल दिखा रहे हैं और बैकग्राउंड में ये गाना बज रहा है। क्या है? क्या फिर चालू हो गया भाई?
लोग ही उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। मैं उस समय एक स्टूडेंट था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जर्मनी में, तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और एक दो भाई ये चार मैं पूरा बीट एनालाइज कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड में जो चल रहा है भाई, ये जो अभी अलग से जो ये सिम्फनीज आई है ना भाई, आई कांट कीप इट अप ब्रो। ये सुनो, ये देखो एक नहीं, देखो एक नया लेयर आएगा अभी, देखो मैं तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और एक दो गानों की एडिटिंग करी। लेकिन नोट करने, व्हाट इज दिस? लेकिन इस सब से मेरा कोई पर्सनल फायदा होगा या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से? रत्ती भर भी नहीं। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है, ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। अब और एक बात मैं बता देता हूँ, और ना ही ये कभी किसी पार्टी में इनवाइट हुए हैं। क्यों दोस्तों? हाँ सही बात। तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूँ, वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे I knew it was coming. I knew it was coming, man. पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को It's like अभियान न्यू। ओ भाई ये तो ले रहा है भाई शॉर्ट्स। थैंक यू सर। अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और भाई लाइन से एक एक को शॉर्ट्स ले रहा है भाई। कौन? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील करूं। लेकिन इतने सालों में दोस्तों, क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विश तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विश के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी से कोई पैसे नहीं देती। आगे ये कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। 50% ऑडियंस ध्रुव राठी की 23 मिलियन का हो गया भाई। 11 मिलियन लोग के आसपास, साले पाकिस्तान में 11 मिलियन लोगों पे नहीं है इंटरनेट, पागल। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है। बोलने को मैं भी बोल दूं, तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है। मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है। बोलने को मैं भी बोल दूं, तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है। लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है और बाकी 20% में से भी कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। फिर एल्विश कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है? तू मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कम्युनल बन जाता था, जरूरत के हिसाब से। यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए, ओ सॉरी गलत वीडियो चल गया। ये देखिए, कंगन। तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है कि पहली बॉल पे आउट होके आ जाएंगे। टॉस अभी नहीं हुआ, बट वैसे पूछा गया था कि आप करते क्या उसमें। हाँ वैसा वाला बैटिंग। ओहो फिर से गलत वीडियो चल गया यार। एडिटर आम चूसना बंद कर। फ्लाइंग बीस्ट, अक्षय कुमार। थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। तो ऑपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ हैं।
एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विश तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विश कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विश कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विश ने किया क्या, उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था। यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कॉम्युनल बन गया, और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कॉम्युनल होकर फायदा मिले वहां कॉम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर। He compared Elvish to fucking औरंगजेब। Let's do a recap। अब तक क्या हुआ है? अभी तक इसने एल्विश को बोल दिया कि सोसाइटी के सारे बुरे चीजें जो हैं वो एल्विश की पर्सनालिटी में हैं। ये एल्विश को औरंगजेब से कंपेयर कर चुका है, एल्विश को 8 तरीके से गवार बुला चुका है, फ्लाइंग बीस्ट को, कंगना रनौत को, अक्षय कुमार को, अभी न्यू को इन्वॉल्व कर चुका है, बीजेपी इन्वॉल्व है ही, आम आदमी पार्टी आई थी बीच में, इसका कोर्स भी प्रमोट हो चुका है। उसकी एल्विश के परिवार को पाकिस्तानी बुला चुका है, और अभी तक आधी वीडियो हुई है, आधी। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इसकी खुद की मानसिकता भी उसी टाइप। What is this? जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि What is this? इसने एक AI जनरेटेड एल्विश यादव क्रोमैन बना दिया। एक बंदा चैट में लिखता है गॉड फॉरबिड अ मैन कांट इवन रन प्रोपेगेंडा। क्या बात कही है भाई की, क्या बात कही है दक्ष भाई आपने। गॉड फॉरबिड अ मैन कांट इवन रन प्रोपेगेंडा, क्या बात कही है। तालियां भाई इनके लिए तालियां। ये काफी ये जो सरल सोच वाले लोग हैं ना हमारे देश में, आज के डेट तक भी इन्होंने ही हमारे देश के कल्चर को जिंदा रखा है। तालियां भाई इनके लिए। 94 फेक एनकाउंटर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जुडिशरी और आर्मी में विश्वास मजबूत होगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी। कहां है आर्मी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ जिसमें 350 No, not don't bring Palestine into this. No, don't do this. Don't do this. अभी ऑलरेडी I knew it भाई, मेरे को पता था भाई इस वीडियो में ये एल्विश यादव बोलेगा। इस वीडियो में मुझे पता था ध्रुव राठी इस वीडियो में ऐसा बोलेगा कि एल्विश यादव की वजह से हो रहा है ये जेनोसाइड पैलेस्टाइन में। I knew it. To the word कहते हैं एल्विश बेगुनाह is actually kind-hearted, hugged Munawar. It's just he's a little ignorant and unaware of how world works, but that's fine. हाँ भाई, मतलब आपकी बात हो सकता है सही है, लेकिन बात क्या है ना कि एल्विश यादव क्या है ना कि ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। ये क्या है ना कि आपका छोटा भाई नहीं है जो आप ऐसे पुचकार के थोड़ा सा बोला है लेकिन दिल का बुरा नहीं है, कर दो और हम मान ले, ठीक है। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, यानी यह मेरा वह पराया, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जो G20 की थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम। अब पूरी दुनिया को परिवार मानो, इस सोच को तो कहां एल्विश समझ पाएगा, लेकिन कम से कम देश को तो मत तोड़ना। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान। म्यूजिक चेंज हो गया है, इसने थोड़ी देर पहले संस्कृत में भी कुछ बोला और ये अब ये एल्विश को एंटी इंडिया प्रूव कर चुका है। और अभी भी तो है 7 मिनट बाकी हैं। किसकी साइड हो? नहीं भाई, ध्रुव राठी इज वेरी रॉन्ग। ही शुड बी काइंड टू अदर ह्यूमन बीइंग एंड नॉट रूड लाइक एल्विश। आई सपोर्ट एल्विश। अब ये एल्विश को इसलिए सपोर्ट कर रहा है मेरा भाई क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन, और इसको लगता है कि आज ये वीडियो देख के एल्विश का मूड खराब होगा तो इसको इसके अंदर की जो एम्पैथेटिक पर्सनैलिटी है वो बाहर आ गई है। तो इसीलिए ये मेरा भाई जो है कह रहा है कि ध्रुव राठी गलत है, उसको एल्विश के जैसा नहीं होना चाहिए और एल्विश से भी प्यार से बात करनी चाहिए। सही बात है, ये अपनी जगह पे सही है। देख कि जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो।
आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ नहीं क्या करें, इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है तो फालतू का अगुवाई है, किसी बात का खतरा नहीं है। मैंने तेरे 4 एंटी हिंदू वीडियोस की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहां तू चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। जय बाबा बोलेगी। ये वीडियो अब तूने हटा ली है, जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी चाहिए, गुड बॉय। दूसरा वीडियो था जहां तू हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। वो वीडियो भी अब तूने हटा ली है, फिर से गुड बॉय। लेकिन 2 और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, उसने एल्विश को एंटी हिंदू भी बना दिया। यहाँ कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगी, स्वाद आ जाएगा तूने कहा। बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम लिखकर ऐसी छिछोरापंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। टाइम कोड है 550 से लेकर 08 से लेकर 9। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कि मैं तो आप लोगों को बताता हूँ भाई कि मेरा तो गेम भी नहीं होता, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं हूँ भाई कि मुझे एक ऑडियंस को या एक कम्युनिटी को अपील करना है, ठीक है, या एक कम्युनिटी को अपील करना है, ऐसा मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझसे ऐसी गलतियां नहीं होती। लेकिन एल्विश भाई आप ऐसा सोच के कि आपको एक कम्युनिटी को अपील करना है, उन्हीं को 4 बार ऑफेंड कैसे कर सकते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है। मैं तो ये भी कहता हूँ भाई कि मैं तो कहता हूँ इन एन आइडियल वर्ल्ड ये जो कर रहा है वो सब भी करने देते हैं भाई, कोई बात नहीं भाई, करो भाई, तुम करो। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसे तुम जो भी करो उससे कुछ होता नहीं है, तो इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं तो कहता हूँ ये भी जो कर रहा है करने दो। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये कर सकता है तो सबको करने दो ना। फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बाकी लोग जो ऐसा करते हैं या इसके आसपास कुछ करते हैं उनको आप अरेस्ट करवाना चाहते हो, लेकिन आप खुद कर सकते हो? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो कहता हूँ या तो किसी को मत करने दो या तो सबको करने दो। क्यों? सही बात, सबके लिए सेम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना भाई। आई थिंक सबके लिए सेम होने चाहिए ना, बस वही। Secular like you should understand that Dhruv has not an Indian living where in contrast different Elvish is an Indian and Desi and support nation। Oh my god मेरे भाई मत कर भाई, मत कर यार, लोग सीरियस हो रहे हैं भाई, मत कर यार, लोग तेरे को सीरियस ले रहे हैं भाई। Nowadays सोशल मीडिया क्लाउन, सही कह रहे हो भाई। 905। अब इस वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट को ट्रिम कर दियो। अब अगली बात यह है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगाकर एक हुडी बेच रहा है, धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला रहा है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि तू हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आचार्य प्रशांत बता चुके हैं, मैंने भी कई वीडियोस में बताया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइंस किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं नहीं कही गई है, कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। तो या तो तू मुझे दिखा दे कि किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लाइंस लिखी गई हैं, या फिर इस हुडी को अपनी क्लोथिंग लाइन से हटा दे। नया ये रिस्पॉन्ड कब करेगा तुझे? तूने 10 काम गिनवा दिए, इसको अभी जाते ही करना है। ये कब रिस्पॉन्ड करेगा तुझे? कृष यादव कहता है जो भी है अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, दूसरे देश तो नहीं गए, शादी नहीं करी ना सिटीजनशिप के लिए, अपने घर में खुश हैं, मस्त हैं भाई। पॉइंट तो आपका भी है एल्विस भाई, और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा आप अगर आके यही बोल दो तो। डिजाइन करवा लियो जिसमें एक्चुअली में हिंदू स्क्रिप्चर्स की लाइनें लिखी हो अपने हुडी पर। अब मैंने भगवान राम के ऊपर वीडियोस बनाए तो तुझे करंट लग गया। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। ये जो तेरे दिल में नाथू राम गोडसे है ना, इसको बाहर निकालना है। तेरे दिल को शुद्ध करने की जरूरत है। इसमें उपनिषद की वसुदेव कुटुंबकम की हिंदू टीचिंग्स डाल। अब बातें तो और भी बहुत सी हैं करने की, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। खासकर तेरी मिसोजिनी के बारे में अभी ज्यादा बात करी नहीं है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई देख लो भाई चुड़ैल। फिर एक वीडियो में कहता है कि ये लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देख कर तुम्हें मजा आ जाएगा।
नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कम से कम आंटी से ही शर्मा लेता। कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रसियन के चिपट रहा हूँ। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही हैं? ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ सोक इन करने के लिए होगा तेरे लिए। तू ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा। बिग बॉस ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलकर समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा। फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की, देश के यूथ की आवाज तू उठाए। ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। ये सारी घटिया एप्स, दोनों के दोनों चीजें जिनसे पैसे कमाते थे भाई, अब दोनों बंद कर दे। बताओ तू क्या चाहता है? रास्ते पे आ जाए हमारे एल्विस भाई। पहले 2 ही टास्क है, अभी 8 और टास्क है। देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए एक बारी मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स लाके दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोस हैं तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरापंथी करने वाली वीडियोस हैं और हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियोस से। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया है उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिछोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज कर ले। भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम? खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो। तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी हैं। जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी। बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बंद कर दो। वो 295 गाने में एक लाइन है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं। ये अक्ल उन्हें थोड़ी लेट मिलेगी लेकिन तुझे थोड़ी। मेरे को बताओ ये 295 आपका और राहुल गांधी को इतना पसंद क्यों है? ये आपकी जो मीटिंग्स होती है वहां पे बचता है क्या? क्या सीन है? इस सारे के आप लोग सब एक ही गाना क्यों सुनते हो? मेरे को बताओ। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ सुनते हो? व्हाट इज अप विद दैट? थोड़ी अकल आ गई है इस मामले में, इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। नंबर 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप चीजें नहीं सुनते लोग। फिर गानों से जो गंदगी फैलती है इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति में। हनी सिंह और बादशाह से भी दिक्कत है अब तुझे, ध्रुव राठी। और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज। बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे? पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था। तू रियल लाइफ में पोशंपा क्यों खेल रहा है? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इंजाम। इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र है। किसी ना किसी दिन ये पोशम पा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा। इसलिए कह रहा हूं सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूं ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये काउंटर इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा।
उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। तब तक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है यूट्यूब को अपना करियर बनाने में तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड है elvish420। और रिलीजन वाले एस्पेक्ट के ऊपर एक और जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था वो ये है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सीन हो गया भाई, बहुत बड़ा सीन हो गया। I don't think पकड़ लिया। there is no coming back from this. 4K watching, this is a generational stream. Let's fucking go. Thank you bro. पर मुझे नहीं लगता भाई कि इससे कोई कमबैक मिल सकता। इतना कुकिंग तो मास्टर शेफ के पूरे सीजन में नहीं होता भाई। कर दिया भाई। राना प्लीज बचा ले राव साहब को भाई। अब राव साहब की वीडियो आएगी तो ही बचा सकता हूँ भाई। मैं खुद नहीं बचा सकता यार। मैं क्या भाई, अभी तो मोदी जी ना बचा पाए भाई इससे। जो भी ध्रुव भाई का नया बैकग्राउंड तो बनाया है एल्विश भाई, नेक्स्ट वीडियो में ये एक होमवर्क तो करेंगे न्यू बैकग्राउंड भाई। यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल वॉच सर साई दीपक दैट सेक्युलर इज रॉन्ग एंड हिंदू एंड वर्किंग फ्री डोंट सपोर्ट। भाइयों सीन हो गया, सीन पे सीन हो गया भाई आज तो। अपना बाप बनाना छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ भाई। पहली बात तो भाई, हम में से मजे की बात बताता हूँ यार, तेरे को शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम में से जितने भी लोग ये वीडियो देखकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं ना, मोस्टली हम में से एक बंदा भी ना ध्रुव राठी का फैन नहीं है। हम में से एक भी बंदा जो हंस रहा है इस वीडियो को देखकर वो ध्रुव राठी का फैन नहीं है। हम सारे के सारे लोग इतना ज़्यादा खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने इतने दिनों से थी वो कोई आके बोल रहा है। समझ रहे हो? हम में से कोई ध्रुव राठी का फैन नहीं है, कोई भी नहीं। कोई किसी एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ध्रुव राठी का फैन है। सारे के सारे लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि वो देख रहे थे ये चीज सालों से और अब कोई कह रहा है। समझ रहे हो?